कभी भीड़ को मत देखो कि वो कहाँ जा रही है, कभी भीड़ को मत देखो कि वो कहाँ जा रही है। भविष्य तुम्हारा है और उसे तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। भविष्य तुम्हारा है, उसे तुम्हें ही बनाना पड़ेगा, इसलिए दिशा खुद ही तय करना पड़ेगा आपको। इसलिए दिशा खुद ही तय करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना परिवार रुचि यूनिवर्स पब्लिक स्कूल में। तो दोस्तों, आपको ये मालूम होगा कि हिंदी का सेट 1, 2, 3 आप देख चुके हैं, और आज जो आपको हम बताने जा रहे हैं ये हिंदी का सेट, इसको हम 4 बनाएंगे। सेट क्या 4। और इसमें जो आपको देखने के लिए मिलेगा उससे आगे है अन्य महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पाठ्य पुस्तक से, जो बुक से है, और ये सभी बुक से था, लेकिन इसमें सेट 3 नहीं दिया गया है, सेट 4 इसको हम अपने मन से बना रहे हैं आप लोग के लिए। तो वीडियो में आपको ये वीडियो देखने के लिए मिलेगा सेट 4 नाम से। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वो तीनों वीडियो पीछे का सेट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए, आई बटन में भी हम दे देंगे। तो फर्स्ट में है कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार है। कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार है तो हो गया आपको क में नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। उसके बाद है उसने कहा था कहानी का नायक है। उसने कहा था कहानी का नायक है, क में लहना सिंह। उषा शीर्षक कविता किनकी है? उषा शीर्षक कविता किनकी है? तो ग में हो जाता है शमशेर बहादुर सिंह। क्या है? शमशेर बहादुर सिंह। उसके बाद हो जाता है भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता हो जाता है आपको ख में नाभादास। कौन? नाभादास। उसके बाद है रोज कैसी कहानी है। रोज जो कहानी है वो कैसी है? तो कैसी कहानी है तो क में हो जाता है मनोवैज्ञानिक। रोज कहानी कैसी है? मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट हो जाता है नेक्स्ट है दिनकर जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? दिनकर जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो वो संस्कृत के 4 अध्याय, जिसके लिए वो उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, वो था क्या? संस्कृति के 4 अध्याय। तेरी कुरमई हो गई यह किस कहानी का काव्य है? तो ख में उसने कहा था। उसके बाद भूषण किस काल के कवि है? भूषण किस काल के कवि हैं? तो हो जाता है घ में रीतिकाल। क्या होता है? रीतिकाल। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? तो ग में हो जाता है रसीम रथी। क्या हो जाता है? रसीम रथी। उसके बाद है प्रगीत और समाज क्या है? प्रगीत और समाज क्या है? तो इसका हो जाता है घ में आलोचनात्मक निबंध। क्या होता है? आलोचनात्मक निबंध। तो नेक्स्ट क्या है? प्रगीत और समाज क्या है? प्रगीत और समाज क्या है? तो घ में आलोचनात्मक निबंध। ओ सदा नीरा में बिहार के किस भूभाग की संस्कृति का वर्णन है? ओ सदा नीरा में बिहार के किस भूभाग की संस्कृति का वर्णन है? तो ग में हो जाता है चंपारण। सिपाही की माँ क्या है? सिपाही की माँ क्या है? एकांकी, कहानी, कविता, लेख। तो क में एकांकी। नेक्स्ट में चलते हैं। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो ख में हो जाता है चरित्र प्रधान। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? तो घ में जगदीश चंद्र माथुर। उसके बाद है ज्ञानेंद्र पति की कविता का शीर्षक है। ज्ञानेंद्र पति की कविता का शीर्षक है। तो क में गांव का घर।
आंसर क्या होगा? गांव का घर। उसके बाद ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? तो घ में इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब मेघदूत, रंगशाला, प्रेमचंद, तो ये तीनों में से कोई नहीं है, इसलिए यहाँ दिया गया इनमें से कोई नहीं। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है? तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो क में हो जाता है जयशंकर प्रसाद। मुक्तिबोध की कविता है, मुक्तिबोध की कविता है, तो ख में हो जाता है जन जन का चेहरा एक। क्या है? जन जन का चेहरा एक। उसके बाद है सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? ख में है पुत्र वियोग। क्या है? पुत्र वियोग। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो ग में हो जाता है उसने कहा था। क्या है? उसने कहा था। उसके बाद शिक्षा पाठ के रचिता कौन है? शिक्षा पाठ के रचिता कौन है? तो घ में जय कृष्ण मूर्ति, जय कृष्ण मूर्ति। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अपने पदों में कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किस कवि ने किया? अपने पदों में कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किस कवि ने किया? तो ग में सूरदास, यानी कि कृष्ण का बच्चा रूप का वर्णन किसने किया? तो सूरदास। जन जन का चेहरा एक के रचिता है, जन जन का चेहरा एक के रचिता है, तो ग में है मुक्तिबोध। उसके बाद है हार जीत कौन सी विधा है? हार जीत कौन सी विधा है? तो ग में हो जाता है कविता। उसके बाद जिस पुरुष में नारीत्व नहीं, क्या है? जिस पुरुष में नारीत्व नहीं संपूर्ण है, कहाँ की पंक्ति है? जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, कहाँ की पंक्ति है? तो ख में अर्धनारीश्वर। क्या है? अर्धनारीश्वर। उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन, मैं सरस बरसात रे मन पंक्ति के कवि है। कहता है ये जो है किस पंक्ति का कवि है? तो ख में जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो ग में कर्म का। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण के भाषण के अंश का शीर्षक है, जयप्रकाश नारायण के भाषण के अंश का शीर्षक है, तो ख में संपूर्ण क्रांति। ये जो गैस पेपर का ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं ये 2021 एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो ग में है तुलसीदास। उसके बाद दलित चेतना के लेखक है, दलित चेतना के लेखक है, तो ग में हो जाता है ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। उसके बाद बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? तो ग में हो जाता है निबंध। उसके बाद जुट्ठन किसकी आत्मकथा है? जुट्ठन किसकी आत्मकथा है? तो क में हो जाता है ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। हार जीत किस प्रकार की कविता है? हार जीत किस प्रकार की कविता है? तो क में हो जाता है गद्य कविता, गद्य कविता। उसके बाद है मालती किस कहानी के पात्रा है? पात्र जो होता है वो तो पुरुष को बोलते हैं, तो मालती तो महिला है इसलिए पात्रा लिखा गया है। मालती किस कहानी का पात्रा है? तो क में है रोज। उसके बाद है जूठन के लेखक है, जूठन को लिखने वाला कौन है? यानी जूठन के लेखक है, तो ख में ओम प्रकाश वाल्मीकि। उसके बाद है हार जीत कविता के रचयिता है, हार जीत कविता के रचयिता है, तो ग में है अशोक वाजपेयी। क्या है? अशोक वाजपेयी। प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है किस रचना के से उद्धृत है? प्रबंध काव्य में
मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है किस रचना से उद्धृत है? तो क में है प्रगीत और समाज। क्या है? प्रगीत और समाज। एक माँ के लिए अपने मन को समझना कब कठिन हो जाता है? एक माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? तो ग में है पुत्र की मृत्यु पर। जब पुत्र का मृत्यु हो जाता है तो एक माँ को अपने मन को समझाना बहुत कठिन हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट का क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो क में बातचीत की शैली। बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली। नाभादास के हृदय में किस कवि की विशेषता वर्णित है? नाभादास के हृदय में किस कवि की विशेषता वर्णित है? ग में सूरदास। माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? तो ख में पुत्र मृत्यु पर। जूठन किस विधा से लिखा गया है? जूठन किस विधा से लिखा गया है? तो ग में है आत्मकथा। नेक्स्ट है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो क में है भारतेंदु युग। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो ख में है निबंध। गांव का घर कविता के कवि हैं। गांव का घर कविता के कवि है तो आंसर हो जाता है ज्ञानेंद्रपति। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है उसने कहा था। नेक्स्ट है प्यारे नन्हे बेटे को कवि, प्यारे नन्हे बेटे को के कवि यानी रचनाकार कौन है? प्यारे नन्हे बेटे को के कवि के रचनाकार कौन है? तो ख में हो जाता है विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट है गांव का घर, गांव का घर कविता के रचयिता है। गांव का घर कविता के रचयिता है तो ग में हो जाता है ज्ञानेंद्रपति। कौन? ज्ञानेंद्रपति। उसके बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है तो ग में हो जाता है जूठन। क्या हो जाता है? जूठन। एक लेख और एक पत्र के लेखक यानी रचनाकार है। पूछ रहा है कि एक लेख और एक पत्र का लेखक कौन है? तो एक लेख और एक पत्र के लेखक यानी रचनाकार है तो ख में हो जाता है भगत सिंह। उसके बाद है पुत्र वियोग कविता के कवि, पुत्र वियोग कविता के कवि रचनाकार है तो ज्ञानेंद्रपति, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान और सूरदास। तो आंसर में हो जाता है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो अब देखिए ये लास्ट हो गया है। अब ख में है व्याकरण से। तो व्याकरण से जो क्वेश्चन आपको अगला वीडियो में बताएंगे तो उसको बनाएंगे सेट 5, सेट 4 इसको बनाए हैं, सेट 5 इसको बनाएंगे। तो आपको ये वीडियो अगला वीडियो में मिलेगा। अगर अभी वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और हमें कमेंट करके ये बताइए कि वीडियो में क्या कमी रह गया, क्या हमें इम्प्रूव करना है, तो उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।